हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कोच दोस्त एंड होस्ट अंकित ठाकुर, जो कि लाया आपके लिए अकाउंटिंग करने का एक अनोखा तरीका, जिससे अपने अकाउंटिंग का जो बोर्ड का 12th क्लास का जो कोर्स है उसको बहुत इजी वे में समझेंगे। ओके, तो बेटा आपको पता है, मैं एक चीज जानता हूँ कि भाई देखो कोर्स तो बहुत जिद्दी है, सीबीएसई भी बहुत जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि अपना एटीट्यूड तो जिद्दी है। ठीक है, तो चलो इसी थॉट को ध्यान रखते हुए अपन हार्ड वर्क करेंगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्मार्ट वर्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, चैप्टर बहुत लेंदी है, लेकिन हमें पढ़ना है क्या, लिमिटेड पढ़ना है। लिमिटेड जैसे मतलब कि अगर चैप्टर में 60 क्वेश्चन है, हम करेंगे 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन कवर होंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन। सबसे पहले हमने इससे पहले की क्लास में, ये मेरा वीडियो नंबर 3 है, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैं बता चुका हूं कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या प्रोविजन है अफेक्टिंग पार्टनरशिप डीड के, और इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से पैटर्न आपको याद रखने हैं, वो वीडियो नंबर 1 आप जरूर देखिए। सेकंड वीडियो हमारा बना था जो कि बेस्ड था पार्टनर्स कैपिटल मेथड पे, कि P&L एप्रोप्रिएशन के बाद अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती है, तो उसको कैसे बनाएंगे वो मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया था। अब हमारा थर्ड टॉपिक जो है दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिलीव मी, आपको सिर्फ मेरे 3 से 4 वीडियो देखने हैं और आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अकाउंटिंग के कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स दूंगा। ठीक है, जैसा कि अभी आप देखेंगे जो बुक में नहीं दिया है, मैं उसी पैटर्न पे आपको ट्रिक्स देके रखूंगा जो बुक में नहीं दिए। ठीक है, लेट्स सी। तो देखो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, इसकी बात करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पिछले साल जो आपने मिस्टेक करी थी उसको आपको क्या करना है, ठीक करना है। ठीक है, जैसे मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो क्वेश्चन में बोला गया कि भाई जो प्रॉफिट था, ए और बी का प्रॉफिट 3:2 में बंटना था 50,000, लेकिन गलती से ए और बी ने प्रॉफिट बांट दिया 1:1 में। ठीक है, तो क्या हुआ, एक पार्टनर को फायदा हुआ और दूसरे पार्टनर को नुकसान हुआ। अब क्या करना पड़ेगा आपको, किसी पार्टनर की कैपिटल कम करना है और किसी की बढ़ाना है। जिसकी कैपिटल अननेसेसरी बढ़ चुकी है उसकी कम कर देंगे, और जिसकी कैपिटल अननेसेसरी कम हो चुकी है उसकी बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारा थीम आइडिया है। पास्ट एग्जाम मतलब क्या, आपने प्रीवियसली जो मिस्टेक कमिट किए उसको यू हैव टू रेक्टिफाई दैट। ओके, उसके हमें रेक्टिफाई एंट्री बनानी है या हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। ठीक है, देखो जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम एंड श्याम ये दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो राम और श्याम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। विद अ कैपिटल रुपीस 2,50,000 राम की कैपिटल है एंड 4,50,000 श्याम की कैपिटल है। ठीक है, आगे बोला है आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैड बीन क्लोज्ड इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, जो उन्हें क्रेडिट करनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बाय मिस्टेक दे वर ओमिटेड टू बी टेकन, मतलब गलती से वो उसको लेना भूल गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें एक मिस्टेक क्या हो गई है, आपको क्वेश्चन में पढ़ के समझ आएगा कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हो गई है कि जो पार्टनर थे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एज पर द एग्रीमेंट, लेकिन वो देना भूल गए। उन्होंने क्या करा, सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक, अब पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि होना क्या था और हो क्या गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें पढ़ के समझ आ चुका है। हम आते हैं केस 2, जो मैंने केसेस बनाए हैं। फर्स्ट केस क्या, देखो फर्स्ट केस है व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन, मतलब अगर फर्म का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन, ये पहला दिया सॉरी, व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन। ठीक है, दूसरा दिया व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। अगर क्वेश्चन में फर्म का प्रॉफिट गिवन नहीं है तो कैसे करना है, और अगर क्वेश्चन में फर्म का प्रॉफिट गिवन है तो कैसे करना है। एक क्वेश्चन दोनों मेथड सॉल्व करेंगे अपन, क्योंकि आपको अगर ये क्वेश्चन का कांसेप्ट समझ आ गया तो बिलीव मी, आपके टेस्ट लेवल बुक के जितने भी क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट के, उसके 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत केसेस जो आ रहे हैं वो बताऊंगा, लेकिन 80% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, दैट्स माय गारंटी टू यू। ओके, आते इस पे देखो, सुनो। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा राम श्याम वाला, उस क्वेश्चन में हमें समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑफ द फर्म गिवन ही नहीं। भाई क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा एज्यूम प्रॉफिट। एज्यूम प्रॉफिट मतलब अनुमानित प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। अब भाई एज्यूम प्रॉफिट क्या होता है, तो एज्यूम प्रॉफिट को सिंपली मैं बता सकता हूं, व्हाटएवर द काइंड्स ऑफ एप्रोप्रिएशन नीड टू बी टेकन, जो भी एप्रोप्रिएशन आपको करना है या लेना है उनका टोटल सम लगा दो, वो हो जाएगा एज्यूम प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन में बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को,
पार्टनर को सैलरी देना है, ठीक है, तो इन दोनों का टोटल लगा दो, जो टोटल अमाउंट होगा वही हमारा एज्यूम प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपको बेटा लोग याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्या होती है, पार्टनर से ली जाती है, तो वो माइनस होती है। यानी क्वेश्चन में तीन चीजें हैं, आईओसी आ जाए, सैलरी आ जाए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, सैलरी ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा, ठीक है। तो इनका जो टोटल आएगा नेट अमाउंट दैट इज योर एज्यूम प्रॉफिट। तो सिंपल इस क्वेश्चन में एज्यूम प्रॉफिट अगर देखें तो कैसे निकलेगा, देखो एज्यूम प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ ऑल एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर को क्या देना था, तो क्वेश्चन में मेंशन है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं अपन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया आईओसी ऑफ राम, ठीक है, जो राम का आईओसी आया मतलब कितनी कैपिटल उसकी कैपिटल है 2,50,000, उसका 10% कितना आएगा भाई, उसका 10% आएगा 25,000, ठीक है। सेम आप निकाल देंगे आईओसी ऑफ श्याम, तो श्याम की कैपिटल कितनी है, इसकी कैपिटल है 4,50,000, सर उसका 10% कितना आएगा, उसका 10% बेटा 45,000 आएगा, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले आईओसी निकाला और उसका टोटल लगा दिया, जैसे यहाँ पे एज्यूम प्रॉफिट हो गया आपका टोटल सम ऑफ एप्रोप्रिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही एप्रोप्रिएशन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से, तो मैंने केवल वही लिया, आईओसी का टोटल लगाया 70,000, इसी को नाम दिया दैट इज योर एज्यूम प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में पार्टनर की सैलरी दी होती तो क्या करते आप, आईओसी भी होता है सैलरी भी होती है, तो कुछ नहीं करते भाई, आईओसी ऐड करते, सैलरी ऐड करते, टोटल लगाते, एज्यूम प्रॉफिट। सर अगर क्वेश्चन में आईओडी होता तो क्या करते, तो एक और चीज लो भाई, आईओसी ऐड करो, सैलरी ऐड करो, माइनस आईओडी कर दो, क्या दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जो भी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएंगे, जो एप्रोप्रिएशन हम पार्टनर को देते हैं वो ऐड होते हैं, जो उससे लेते हैं वो लेस होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम प्रॉफिट आएगा। अब आपको समझ आ गया सबसे पहले क्या करना है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तो क्या करेंगे हम, एज्यूम प्रॉफिट निकालेंगे। एज्यूम प्रॉफिट कैसे आएगा, एज्यूम प्रॉफिट आएगा व्हाटएवर द टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है, एप्रोप्रिएशन का टोटल अमाउंट जो भी आएगा उसे हम बोल देंगे एज्यूम प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन बताते हैं ना, वेट देखो, उसके बाद हम ये करेंगे कि हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल में जो कॉलम बनते हैं वो बनते हैं पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर उनके नाम और फर्म का नाम। इसमें दो पार्टनर है तो इसमें दो पार्टनर के नाम क्या है, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम, ठीक है ना। तो ये हो गया राम का कॉलम, ये हो गया श्याम का कॉलम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक फर्म का हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको राम के कॉलम को भी सेग्रीगेट करना है टू पार्ट्स में, कौन कौन से, डेबिट क्रेडिट और फर्म को भी डेबिट क्रेडिट। ये फॉर्मेट बना लेना बेटा, इसमें कुछ भी दम नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है ये। लोग हवा बना के रखते हैं ये टॉपिक कितना टफ है, क्या करना है, क्वेश्चन में कैसे होगा, मैं तो आपको मेथड के ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है फर्म का तो भैया एज्यूम प्रॉफिट निकाल लो यार, और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तब क्या करेंगे वो भी बता दूंगा, एक क्वेश्चन से दोनों मेथड सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया आपका रॉन्गली क्रेडिटेड में आ जाएगा सबसे पहले प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट भाई, एज्यूम प्रॉफिट। कितना आया था, ये आया था आपका 70,000, और इसको बांट देंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है 3:2। अब 70,000 को जब 3:2 बांटेंगे तो राम का कितना आएगा, 70,000 into 3/5, 42,000 आएगा आई थिंक सो। तो ये आ गया 42,000 राम के कॉलम में डेबिट साइड, और ये आ गया 25,000 इसमें 25,000 क्यों आएगा भाई, कुछ बात करो आप तो बोला क्या है, कैलकुलेशन में नहीं जाना है, 20,000 आएगा, ठीक है। क्या है, मन में करो ना तो आंसर जल्दी आता है, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं, लेकिन ठीक है ना, ऐसे तो स्पीड बढ़ेगी अपनी, ठीक। तो 42 और 28 ये अमाउंट आ गया आपका। नेक्स्ट, इसके बाद आपको याद रखना है रॉन्गली वाला पोर्शन डेबिट में ही लिखना है, ठीक है, रॉन्गली वाला पोर्शन डेबिट में लिखना है, क्योंकि गलती है ना भाई, वो तो गलती तो डेबिट में होती। तो ये हो गया, टोटल लगाएंगे कितना हो जाएगा, फर्म का अपोजिट में आएगा 70,000, ठीक है। रॉन्गली ऑलवेज राइट ऑन डेबिट कॉलम एंड फर्म का अपोजिट जाएगा, क्योंकि पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग लोग, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद हम आएंगे शुड बी क्रेडिटेड। शुड बी मतलब होना क्या था, पहला था रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती क्या कर दी, दूसरा था शुड बी क्रेडिटेड मतलब होना क्या था, तो होना था आईओसी देना था, तो आईओसी कितनी बनी थी 25,000 और 45,000, तो यहां हम लेते थे 25,000, क्योंकि ये कैपिटल को इंक्रीज करता है इसलिए आ जाएगा आपका इस साइड, ठीक है।
और ये आ जाएगा आपका 45,000। फिर से रखना, शुड बी में क्या करना है, शुड बी क्रिएटेड में आईयूसी आएगा। शुड बी होता है पार्टनर्स कैपिटल की तरह, जिन अकाउंट से कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट में लिखते हैं, जिनसे कम होती है वो डेबिट लिखते हैं। अगर शुड बी में आईओडी होता तो डेबिट में लिखता, आईयूसी से तो कैपिटल बढ़ती है तो इसलिए मैंने लिखा क्रेडिट में। ठीक है, तो क्रेडिट में लिखते हैं 25,000 राम का और श्याम का हो गया 45,000। टोटल की बात करें तो फर्म का तो अपोजिट में आता है सर, ये लिख दिया। ठीक है, अब सब चीज लिख दी, रॉन्गली लिख दिया, शुड लिख दिया, टोटल कर लो भाई। आइए टोटल करते हैं। ये डेबिट के कॉलम का टोटल हो रहा है इसका 42,000, इसका हो रहा है 25,000। ठीक है, तो डिफरेंस अमाउंट जो है किस साइड आ रहा है भाई, कौन सा कॉलम छोटा है, ये वाला। इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 17,000 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना। ओवरली करते हुए हम तो यहाँ पे लिख देंगे 17,000, लेकिन सिंबल किसका है, ग्रेटर साइड का, डीआर। ओके, 70,000 डीआर। सर शाम का कितना है, तो शाम का भी देख लेते हैं। शाम का जो है वो आ रहा है डेबिट का टोटल कम, तो इधर लिख देंगे 17,000, लेकिन साइन आएगा सिंबल क्रेडिट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज समझी है, ये तो हमें आएगी। आइए टोटल लगा लेते हैं। ये हो गया 42,000, ये भी 42,000, ठीक है, ये भी 42,000, ये 45, गलत नहीं बोलना है, 45 है, कुछ भी बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया 70,000 इधर और 70,000 इधर। तो यहां पर हमने जो क्वेश्चन किया है इसमें समझ आ रहा है कौन डेबिट हुआ, राम, किसके सामने क्रेडिट है, श्याम। एडजस्टमेंट एंट्री कौन बनाएगा, हम। क्या बनेगी एडजस्टमेंट एंट्री, तो आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी लास्ट वाली, ठीक है ना, वो एंट्री क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सर राम डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू में आ जाएगा श्याम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट, 17,000, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब रॉन्गली गलती से इसको 42,000 मिल गया था, जबकि मिलना था इसको कितना, 25,000। ज्यादा मिल गया, इसी कैपिटल कम कर दो भाई, कम कर दे, देखो राम को डेबिट कर दिया हमने, गलत बात बिल्कुल नहीं करते अपन, है ना। इसकी शाम के साथ क्या हो, इसको मिलना था, इसको यहाँ पर 28,000 मिलना कितना था, 45 भाई, इसको तो 45 मिलना था, क्रेडिट मतलब इसका बैलेंस बढ़ना था, लेकिन यहाँ तो कम कर दिया सर जी, तो क्या कर दो भाई, इसको क्रेडिट कर दो, बढ़ा दिया हमने शाम को। ये हमारा केस 1 सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं केस 2 पे। तो भाई केस 2 के लिए अपन ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, केस 2 में केवल एक पॉइंट याद रखना है, केस 2 क्या है, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। आइए आते हैं इस पे। अब इस क्वेश्चन को जरा एक सेकंड के लिए आप लोग देख लो, है ना, एक सेकंड कह रहा हूं, सॉरी 10 सेकंड के लिए देख लो, क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक, सिक्स, 7, 8, 9, 10, टाइम अप, छोड़ दो, हो गया, ये हो गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट करना है केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये बोलता है व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। सेम क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं अपन, ये हमारे सामने वापस से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो तो इस क्वेश्चन में क्या है, पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 1 लाख, फर्म का प्रॉफिट 1 लाख रुपए दे के रखा है आपको। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन है फर्म का प्रॉफिट दिया है तो आपको एज्यूम प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से माइंड करना, मैं जो चीज रिकॉल कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन प्रॉफिट गिवन नहीं है तो एज्यूम प्रॉफिट निकालते हैं, अगर क्वेश्चन प्रॉफिट गिवन है तो आप एज्यूम प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। आपको जरूरत है सिर्फ एक नई चीज की, जिसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, तो भाई जिसने मेरा वीडियो 1 देखा होगा उसको मैंने बताया था P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो गिवन प्रॉफिट में से सारी चीज देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है उससे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। करेक्ट, चलो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 तीनों वीडियो देखना। फंडामेंटल पार्टनरशिप चैप्टर इतना इजी लगेगा आपको, इससे कोई हद नहीं। ठीक है, सुनो तो अपन आते हैं इसी क्वेश्चन में, मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, आईएफसी सेम आएगा, देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम आएगा, है ना। बस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं ना सर, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के बता दूं। ठीक है भाई, अब बच्चे लोग इतने रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के बता देता हूं। देखो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, किसमें डिविजिबल प्रॉफिट जो है
उसके लिए वैसे तो आप P&L एप्लीकेशन बनाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन सर शॉर्ट में बता दो ना, चलो शॉर्ट में बताते हैं यार। देखो डिविडेंड प्रॉफिट जो है उसको आपको निकालने का सिंपल तरीका है, आपको P&L एप्लीकेशन दिमाग में रखना है कि सर P&L एप्लीकेशन जो क्रेडिट के टोटल आता है उसमें डेबिट का आइटम माइनस कर दो, तो जो नेट अमाउंट बचेगा दैट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, कैसे करेंगे? तो क्रेडिट साइड क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर एप्लीकेशन आता है शायद, करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे वन क्रेडिट प्रॉफिट जो था गिवन कितना था भाई सर, उसमें तो 1 लाख दिया तो 1 लाख लिख देंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड क्या आता था? P&L एप्लीकेशन आईओडी नहीं दिया, नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं इस पे डेबिट में क्या दिया, तो डेबिट वाली चीज माइनस हो जाएगी। डेबिट में दिया सर आईयूसी आता है P&L एप्लीकेशन में, तो आईयूसी दोनों पार्ट में लिखना है, एक का लिखना है सर, P&L एप्लीकेशन दोनों का बनता है। ठीक है भाई, दोनों के लिए लिख देंगे 70,000। ये कितना आया? ये आ गया आपका 30,000, करेक्ट? 30,000 आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट, डीपी। डीपी डिविजिबल प्रॉफिट है ना, गलत मिनिमम निकालना। ठीक है, चलो आते हैं अपन डिविजिबल प्रॉफिट को कहां लिखेंगे सर? यहां पे लिख देंगे जो प्रॉफिट गिवन है। क्या प्रॉफिट गिवन था फर्म का यार? फर्म का प्रॉफिट है 1 लाख, तो 1 लाख लिखो ना यहां पर। उसको 3/2 में बांटना है, ठीक है 3/2 में बांट दो, और 3/2 में बांटेंगे 1 लाख को तो कितना आएगा? 1 लाख को 3/2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 6 60,000, और ये आ जाएगा 40,000, और ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, और इसके बाद ये गिवन प्रॉफिट है उसको मैंने बांट दिया। दूसरी चीज क्या करेंगे? दूसरी चीज आईएफसी लिख दो यहाँ पर, बिल्कुल लिखा है सर, इसको टच नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? मेहनत नहीं करना बेटा, स्मार्ट वर्क करो, काम करो ऐसा कि टाइम बचे आपका, ताकि आप दूसरा काम भी कर सको। ठीक है ना, तो आईएफसी तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं। हाँ, आपने बोला था डिविजिबल प्रॉफिट पे आएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट जो निकाला गया है ना डिविजिबल प्रॉफिट, इसको लिख देते हैं हम 30,000 से डिविजिबल प्रॉफिट आया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, जैसे बोलो यहाँ लिख दिया मैंने डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, कितना है? 30,000, और ये किस रेशो में जाएगा? 3:2 में जाएगा। 3:2 में जाएगा तो फिर इसको और लिख रहे तो कितना आएगा? 5 6 3 18 और 12। चलो कोई ना, इज 30,000 सर, ये आएगा क्रेडिट में 18,000 बिल्कुल, और ये कहां से आएगा? 12,000 क्रेडिट में, और ये अपोजिट में जाता है 30। अरे फर्म का तो बराबर आ गया, मुबारक हो बेटा, फर्म का बराबर आना ही चाहिए। फर्म का अगर बराबर नहीं आएगा तो क्वेश्चन में आपने मिस्टेक कर दी। ठीक है, चलो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? हाँ सर एक तो बताइए, आपने बताया नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोला फर्म का प्रॉफिट बराबर इसलिए आता है क्योंकि क्या है ना, रॉन्गली और शुड बी का टोटल जो है वो बराबर होना चाहिए। अब भाई रॉन्गली में था सर प्रॉफिट 1 लाख, और शुड में अगर मैं आईओसी लिख देता, समझना, अगर शुड में मैं आईओसी लिख देता तो आईओसी तो 30,000 ही है, सॉरी आईओसी तो 70,000 है, तो मैच नहीं हो रहा, इसलिए तीसरा जो बचा वो क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। मैं लिख दिया, तो मैच होना ही है ना यार। ठीक है, तो ये लिखते आओ टोटल लगाते हैं। इसका डिफरेंस देखते हैं अपन। इसका 60,000 है, ये कितना हुआ? 25 प्लस 18 आपका हो गया 43,000। तो 43,000 60,000 से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 40 सर 17,000 आएगा शायद, तो ठीक है लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर ये हो रहा है 43,000, ये हो रहा है 60,000, तो अपन माइनस कर देते हैं, आपका आ जाएगा ये कितना? 17,000। कौन सी साइड कम पड़ रहा है? इस साइड, तो 17,000 लिख देंगे, डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा डीआर। ओके, टोटल हो गया 60, ये भी हो गया टोटल 60। फाइन, अब आते हैं अपन इस पे। इसका डिफरेंस देखो, ये 40 है, ये कितना हो रहा है? 45 प्लस 12 होता है सर 57, ये भी 17,000 हो रहा है डिफरेंस, तो ठीक है 17,000 किधर आ रहा है? लेकिन ये सिंबल आ जाएगा क्रेडिट का। ठीक, ये भी हो गया आपका वापस से कितना? 57,000। ठीक है सर, ये तो टोटल बराबर ही आएगा ना? बिल्कुल बेटा बराबर ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है कौन डेबिट हुआ? डेबिट हुआ आपका राम, क्रेडिट हुआ श्याम। अगेन एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे लिखी जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी आपकी राम डेबिट टू श्याम। अमाउंट कितना आएगा? 17,000 अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। बहुत इजी ट्रिक है, केस 1 केस 2 समझ लो। पास के दो केस है, केस 1 केस 2। व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन तो एज्यूम प्रॉफिट निकालेंगे, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन तो एज्यूम प्रॉफिट के अलावा, सॉरी गिवन प्रॉफिट के अलावा क्या निकाल देंगे? डिविजिबल प्रॉफिट।
जरा देख लो, ठीक है। मेरी आप लोग से अपील है कि जब भी कोई टॉपिक में कराता हूँ तो प्लीज उसी दिन टीएस लेवल बुक का टीएस लेवल बुक के पेज को ओपन करके उसमें जो पर्टिकुलर हेडिंग है जिससे 5 एडजस्टमेंट है उसके शुरू के 4-5 क्वेश्चन आके देखना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा 5 एडजस्टमेंट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनेगा वो बनेगा गारंटी टू ए पार्टनर पे, जो कि लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का। तो बहुत इजी वे में आपको ये चैप्टर, मुश्किल से आपको 3 से 4 वीडियो देखने हैं, जो कि हार्डली आपका 1 से 1.5 घंटा लेगा, लेकिन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यार, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कहने के मोटिवेट होता हूं कि मैं और वीडियो बनाऊं। तो 11th क्लास के लिए वीडियो बनाऊंगा मैं, और 12th के लिए जो इजी वे है अकाउंटिंग के जो चैप्टर उनको बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा। सो प्लीज मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।